हेलो एवरीवन, ये जेएमएस 2022 का क्वेश्चन है। तो इसमें बोला गया है अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी 750 किलोग्राम पर मीटर क्यूब फ्लोज स्मूथली थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पाइप दैट टेपर्स इन क्रॉस सेक्शनल एरिया फ्रॉम A1 इज इक्वल्स टू 1.2 इंटू 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर टू A2 इज इक्वल्स टू A1/2। प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द वाइड एंड नैरो सेक्शन ऑफ पाइप इज 4500 पास्कल। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इज। तो यहाँ पे हमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड बताना है। पहले हम इसे थोड़ा सा पिक्चर कर लेंगे, मतलब इसकी वो बना लेंगे कि कैसे कैसे फ़्लो हो रहा है। ये पाइप बना लेते हैं, कुछ इस तरीके का पाइप हमारा बनेगा, क्योंकि जहाँ से एरिया वाटर फ्लो कर रहा है स्टार्टिंग में इनिशियली वो एरिया ज़्यादा है, और A2 यहाँ पे हम एरिया, इस वाले एरिया को हम A1 कंसीडर कर लेते हैं, इसको हम A2 कंसीडर कर लेते हैं। और यहाँ से हम ये भी मान लेते हैं कि इस वाले एरिया से वेलोसिटी V1 से पानी निकल रहा है और यहाँ से V2 वेलोसिटी से पानी फ़्लो हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हम प्रेशर P1 कंसीडर कर लेते हैं और यहाँ प्रेशर P2, ठीक है। और यहाँ पे हमें डेंसिटी दी हुई है वाटर की, वो है 750 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। और यहाँ पे हमें बोला गया है कि प्रेशर डिफरेंस जो है वो P1 माइनस P2 जो होता है वो गिवन है 4500 पास्कल। तो इसे हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही हम पुट कर देंगे। और हमें निकालना क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, मतलब किस रेट से पानी फ़्लो हो रहा है, मतलब एरिया इंटू A1 इंटू V1 की हमें वैल्यू निकालनी है। यहाँ से इस वाली एरिया से जो हमारा पानी फ़्लो होगा उसका रेट निकालना है। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, बर्नौली थ्योरम का यूज़ करेंगे, जो कि होगा, अब देखो यहाँ पे हम एक चीज़ कर लेंगे कि यहाँ पे हम एक रेफरेंस लाइन मान लेंगे। इस वाली लाइन में हम बिल्कुल सेंटर से पास करते हुए एक रेफरेंस लाइन मान लेंगे। ये यहाँ पे ऐसे ऐसे, ये हमारी हो गई रेफरेंस लाइन। तो यहाँ से अगर हम बर्नौली थ्योरम लगाएंगे, बर्नौली थ्योरम, यहाँ पे हो जाएगा हमारा एरिया, यहाँ पे प्रेशर जो है इस वाले एरिया में वो है P1 प्लस, अब यहाँ पे हाइट तो हमारी ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि रेफरेंस लाइन तो यहीं पर है, तो हाफ रो V1 स्क्वायर, और यहाँ पे इस वाले एरिया में हमारा प्रेशर जो है वो है P2 प्लस, यहाँ पे भी हाइट ज़ीरो हो जाएगी, तो और प्लस फिर यहाँ पे बचा हमारे पास हाफ रो V2 स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे हम आगे कर लेंगे P1 माइनस P2 इक्वल्स टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे P1 माइनस P2 की वैल्यू यहाँ पे हमें दे रखी है 4500, यहाँ 4500 पुट कर देंगे, और यहाँ पे हाफ रो V कॉमन निकाल लेंगे, हाफ रो V, और ये बचाएगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हमें देखो दो वेरिएबल आ चुके हैं। डेंसिटी की वैल्यू तो हमें गिवन है, वो पुट कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल हैं, हमें किसी तरीके से इन्हें ख़त्म करना होगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला होता है जो कि होता है इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी। अब उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी, जो होता है A1 इंटू V1 इक्वल्स टू A2 इक्वल इंटू V2। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे A1 इंटू V1, और A2 की वैल्यू हमें दी हुई है A1 इज इक्वल्स टू A1/2 A1/2 इंटू V2। अब यहाँ पे हम कैंसिल कर देंगे, और V2 की वैल्यू आ रहा है हमारे पास 2V1, ठीक है। यहाँ पे अब हमारे पास V2 की वैल्यू आ चुकी है, और यहाँ पे पुट कर देंगे इस वाले फार्मूले में। अब यहाँ पे 4500 इक्वल्स टू हाफ इंटू, और डेंसिटी की वैल्यू थी हमें 750, और यहाँ पे V2 की वैल्यू पुट करेंगे 2V1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हम कैंसिल आउट कर लेंगे। अब देखो हाफ 750, अब यहाँ पे बचेगा ये 4V1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, 3V1 स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ पे देख लो क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है। अब यहाँ पे 0 से 0 गया, और ये 5 से कटेगा 1 और 5, और ये कटेगा 9 और 0 से 5 से ये 6 पे 15 से 6 पे जाएगा, और यहाँ पे देखो ये 3 है, 3 से ये 2 पे जाएगा, और देखो V1 स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 इंटू 2, और तो V1 की वैल्यू अभी यहाँ से हमारे पास आ जाएगी, जो कि आ जाएगी 2 के इक्वल 2 मीटर पर सेकेंड। V1 हमारी वेलोसिटी है जो कि हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। और अब हमें करना क्या है, हमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड बताना है, जो कि है A1 इंटू V1।
एरिया की वैल्यू हमारे पास गिवन है, वेलोसिटी की वैल्यू गिवन है, A1 और V1 दोनों की वैल्यू अब हमें बस पुट करना है। A1 इंटू V1 इक्वल्स टू A1 की वैल्यू कितनी है ऊपर देख लेते हैं। A1 की वैल्यू हमारे पास 1.2 इंटू 10⁻⁻², 1.2 इंटू 10⁻⁻² और V1 की वैल्यू ये रही 2 है हमारा 2 मीटर पर सेकेंड, और ये हो जाएगा 2.4 इंटू 10⁻²। और यहाँ पे अब हमें यहीं पे नहीं छोड़ना आंसर, हमें निकालना किस टर्म में आंसर, यहाँ पे हमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड 10⁻³ की टर्म्स में निकालना है। तो अभी हम कर लेंगे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 24 इंटू 10⁻⁻1 इंटू 10⁻⁻² भी लिख सकते हैं हम इसे। तो हो जाएगा 24 इंटू 10⁻⁻³ आ गया हमारे पास। इसी टर्म्स में हमें निकालना था, और ये क्या था हमारा रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, जो कि है हमारा 24 के इक्वल। 24 हमारा आंसर है। होप करता हूँ आपको सॉल्यूशन पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।